समय फिर से और एक बार परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए इसी माध्यम के द्वारा एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी इस ऑनलाइन का माध्यम से हमारे इस आराधना में जुड़े हैं और हमारे साथ इस वक्त आराधना में शामिल है। आप सबको हमारे आंसुओं को कुप्पी में भर कर रखने वाला, हमारे आंखों से आंसू पोंछ डालने वाले यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और अपने वायदों को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करते हैं। अब इस साल के अंतिम इतवार के दिन में पहुंचे हैं। 2024 कुछ ही घंटों के बाद हमें छोड़कर चले जाएंगे, है ना। 2 दिन के बाद हमें छोड़कर चले जाएंगे और एक नए साल में प्रवेश करेंगे। आखिरी इतवार अगर देखा जाए तो वास्तव में हमें जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए परमेश्वर का सम्मुख में धन्यवाद करने का एक इतवार होना चाहिए। परमेश्वर ने बीते इस साल भर में परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे जीवन में आशीषें दी है, उन तमाम बातों को याद करते हुए तहे दिल से परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने का समय होना चाहिए। और परमेश्वर का सम्मुख में बैठकर जब हम आराधना करते हैं तो यह ऐसा समय होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे। आने वाले साल में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और किस प्रकार हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना चाहिए। और ये एक हम अपने आप को तैयार करने का समय है कि अगले साल किस प्रकार हम परमेश्वर के लिए योग्य जीवन जी सके और परमेश्वर का राज्य को हम फैला सके, हमारे जीवन में परमेश्वर का शासन हो सके। उसके लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। मैं इन विषयों को लेकर परमेश्वर का समूह में पिछले 2 दिन से प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने 2 आयतें मेरे जीवन में डाला। आज उन आयतों से परमेश्वर को कुछ बातों को हमारे जीवन के साथ मिलाकर जो परमेश्वर का वायदा परमेश्वर हमारे साथ देने जा रहे, उन बातों को हम सीखने जा रहे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संगीता का किताब, उसका 84 भजन संगीता, उसका 6वीं आयत। और दूसरा हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का किताब 11 अध्याय, उसका 13 और 14। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संगीता 84 उसका 6वीं आयत, 84 भजन संगीता Psalms 84 वर्स 6। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय, उसका 13-14 पद, जिसके द्वारा परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर दृढ़ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारा पालनहार तारणहार परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। अब हमें उस परमेश्वर के उस निवास स्थान में वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के उन आशीषों को याद करते हुए हमारा परमेश्वर का धन्यवाद करने का समय। यदि आप में से कोई इन वचनों को पढ़कर मदद करेंगे तो अच्छा है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतो, बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। बारिश की अगली वृष्टि में आशीष ही आशीष उग जाती है। व्यवस्था विवरण 11 का 13 और 14। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे मन के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंतिम वर्षा भेजूंगा। वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख, मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। इन वचनों को पढ़े जाने से सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत दे। धन्यवाद, आपने इन वचनों को पढ़कर हमारे मदद सहायता की।
आज का परमेश्वर का वचन का शीर्षक है एक्सपेक्ट द रेन, बरसात की कामना कर। अगले साल के लिए परमेश्वर का यह वायदा है कि बरसात की कामना करें। कौन सा बरसात? 84वीं भजन संहिता उसका 6वीं आयत में हमने पढ़ा, बरसात की अगली वृष्टि में आशीष ही आशीष उपजाती है। अर्थात हमें परमेश्वर की ओर से आशीषों का बारिश की हालेलुया कामना करना चाहिए। परमेश्वर का पवित्र वचन में 84वीं भजन संहिता और व्यवस्था विवरण का 11वीं अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार की बातों को संक्षिप्त रूप में परमेश्वर का वचन में बताया गया कि परमेश्वर का जन परेशानी से होकर, आंसुओं से होकर, दुख से होकर, कष्ट से होकर गुजरा। अब ऐसे के पड़ाव में आकर वे खड़े हैं। उनसे परमेश्वर के आत्मा या परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे बच्चों से बात नहीं कर रहा। जब व्यवस्था विवरण के 11वें अध्याय उसके पहली आयत से लेकर जब हम पढ़ेंगे, वहां पर बार बार परमेश्वर ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं तुमसे बात कर रहा, तुम्हारे बच्चों से नहीं, क्योंकि तुमने परेशानियों को देखा, तुमने दुखों को देखा, तुमने परमेश्वर का महान आश्चर्य कर्मों को देखा, तुमने परमेश्वर के छुटकारे को देखा, तुम्हारे आंखों में आंसू लिए हुए तुम फिरे, और अब यह वक्त आ गया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें आशीष का बारिश दूंगा, जो कि आधी बारिश होगी और अंतिम वर्षा भी उसके समय पर होगी, जिसके द्वारा हालेलुया अच्छी चीजें निकल के आएगी। और तुम क्या करोगे? तुम अच्छी चीजें खाओगे, टटके तेल खाओगे, और उसके बाद परमेश्वर कहते सिर्फ खाओगे ही नहीं, उन तमाम चीजों का संचय भी करेंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा से होकर आज सुबह का वक्त आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर इस वक्त में एक नबूवत के तौर पर कहना चाहता हूं, अगला साल आपके जीवन में संचय करने का समय है, इकट्ठा करने का समय है, वो इकट्ठा कर रखने का समय है, आपको संजोत कर रखने का समय है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीषों को देने जा रहे। मेरी इस आवाज को सुनने वालों ध्यान से कान खोलकर सुन लो, परमेश्वर की आत्मा आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं। बीते सालों में परेशानियों का सामना किया, बीते साल में 2024 में, 2023 में, 2022 में आपने गरीबी को देखा। मेरा परमेश्वर यूं कहते, आपने हालेलुया रोगों का सामना किया, आपने तिरस्कार का सामना किया, लेकिन आज मेरा परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार कहना चाहते हैं, 2025 आपके जीवन में संचय करने का परमेश्वर का आत्मा मुझसे यूं कहते हैं, संचय करने का एक समय परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहे हैं। हालेलुया। हम उस विषय में वापस आएंगे। परमेश्वर का वचन कहते हैं, आशीष का बारिश का कामना करो, एक्सपेक्ट द रेन। बारिश क्या लाते हैं? जब बारिश होती है, बारिश क्या कहते हैं? बारिश चीजों को बढ़ने का अवसर देते हैं, बीजों को अंकुरित होने का समय देते हैं। बारिश जब अंतिम वर्षा आती है तो क्या होता है? पेड़ में फल लगते हैं। बारिश तरकारियों को, सब्जियों को पैदा करती है। बारिश फिर क्या करते हैं? जानवरों को, पशुओं को तरोताजा करते हैं, भूमि को ताजा बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, और भूमि रिफ्रेश्ड हो जाता है। एक विश्वासी के जीवन में जब परमेश्वर की ओर से बारिश आते हैं, वो बारिश बेकार नहीं होना चाहिए। जब बारिश हमारे जीवन में परमेश्वर के आएगा, याद रखना, हमारा परमेश्वर झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है। मनुष्य कई प्रकार के झूठ कहते हैं,
उन बातों पर लोग अड़े नहीं रहते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर अगर किसी बात को कहा है तो परमेश्वर पूरा भी करते हैं। बीते साल में, इस साल में आपने देखा होगा परमेश्वर ने किया हुआ वायदों को परमेश्वर ने आपके जीवन में पूरा किया। आज सुबह का वक्त इस अंतिम हालेलुया इतवार के दिन में, साल के, परमेश्वर का आत्मा यूं करते हैं, कहते हैं कि मैं एक बारिश भेजने वाला हूं, आशीष का बारिश भेजने वाला हूं। वो आशीष का बारिश तुम्हारे जीवन में हालेलुया बीजों को अंकुरित करेगा। हालेलुया तुम्हारे जीवन में तुम्हें बढ़ने देगा। हालेलुया तुम्हारे जीवन में वो बारिश फल लेके आएगा। हालेलुया वो बारिश तुम्हें तरो ताजा कर देगा। हालेलुया तुम्हारे जीवन में परमेश्वर हरी भरी चराइयों में, वो परमेश्वर जो सूखे सूखे हालेलुया घास थे, जो हरियाली थे, तुम सूख चुके थे, उन सूखापन को हटाकर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में इस बारिश के द्वारा अपने आशीषों को लेकर तरोताजा और हरी हरी चराई बनाना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर बारिश के द्वारा ये आशीष देना चाहता है। जब हम 11वीं अध्याय व्यवस्था विवरण का 11 विशेष रूप से परमेश्वर ने मुझे ये आयतें दी है, जब हम 11वीं आयत को पढ़ते हैं वहां पर हमें कुछ चीज इस प्रकार समझने को मिलता है। जब पहले आयत से लेकर 3 आयत तक पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर इस प्रकार लोगों को कहते कि वायदे के देश में प्रवेश करने का प्रयत्न करो विश्वास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर अत्यंत हालेलुया बलवान है या बलवंत परमेश्वर है। परमेश्वर यूं कहते हैं, इतना समय तक कष्ट सहते हुए मरुभूमि में, जंगल में 40 साल फिरते हुए तुम यहां तक आए हो, अब तुम्हारे पास वायदे के देश में प्रवेश करने का समय है। उस वायदे का देश जो आशीष मैं दूंगा करके तुमसे कहा था, तुम्हारे बाप दादों से मैंने वायदा किया था, उस जगह पर मैं लेके आया हूं। उससे भी हासिल करने का समय तुम्हारे, उसे कब्जा करने का समय तुम्हारा है। इसलिए क्या करना है? विश्वास से आगे बढ़ना है। पौलुस इस प्रकार कहते हैं, हम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते। आज परमेश्वर के आत्मा योग कहते दृष्टि से शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं जिस जगह पर आपको परमेश्वर ने रखा है उस जगह को कब्जा करने के लिए विश्वास से मेरा परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर क्योंकि वर्षा भेजने जा रहे हैं। अब आप सोचते हैं कि मैं क्या कब्जा करूंगा, मेरे पास कुछ रहा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास से आगे बढ़ो, बहुत सारी चीजों का कब्जा करने का समय है 2025। और दूसरी बात, जब 4 से लेकर 6 तक को परमेश्वर का पवित्र वचन से 11वीं अध्याय से जब पढ़ते वहां पर कहते कि परमेश्वर के महान कार्य के विषय में परमेश्वर अपने आप को इस प्रकार कहते हैं, मिस्र देश से मैं तुम्हें छुटकारा देकर लेके आया। परमेश्वर का महान कार्य को परमेश्वर याद दिलाते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें ये बातें तुम्हारे बच्चों से नहीं कह रहा बल्कि तुमसे कह रहा, क्योंकि तुमने देखा कि मैंने कैसे ऐसा अद्भुत कार्य कर तुम्हें छुटकारा देकर लेके आया। दूसरी बात वहां पर कहते कि परमेश्वर के महान प्रावधानों को हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। जंगल में घूमते घूमते हालेलुया वहां पर खाने के लिए पीने के लिए कोई प्रावधान है कि नहीं, कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, ये सारी बातें आपके जीवन में आया। आपके जीवन में इस आवाज को सुनने वाले परमेश्वर का आत्मा यूं कहना चाहते हैं, बीते साल में, बीते दिन में आपने कई बार सोचा है कि मैं कैसे खाना खाऊंगा और मैं कैसे पानी पीऊंगा, मेरे जरूरतों को कौन पूरा करेगा। लेकिन आज तक जब पीछे मोड़कर देखे, ये साल भर में परमेश्वर ने आपके तमाम खाने पीने का व्यवस्था किया और परमेश्वर कहते हैं मैंने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं प्रावधानों तुम्हारे लिए कर रखा था, इसलिए तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो क्योंकि मैं बलवंत परमेश्वर, महान सामर्थ्यशाली परमेश्वर हूं। उसमें तीसरी बात इस प्रकार देखने को मिलने को मिलते हैं, परमेश्वर का समाधान जो चुनौतियों के द्वारा परमेश्वर के लोगों के विरोध में कुछ लोग खड़े होकर उनके खिलाफ में, उनके नेतृत्व के विषय में, अगुवाईपन के विषय में, आपका पासबान के विषय में बहुत सारी बातें कहा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर लोगों के सामने भूमि को खोलकर उन्हें भूमि ने निगल लिया। परमेश्वर जो चुनौतियों के सामने परमेश्वर का समाधान को परमेश्वर दिखाते हैं।
याद रखना 2025 ऐसा होने वाला है। जिन लोगों ने 2024 में 2023 में हालेलुया परमेश्वर का दास लोगों के खिलाफ में जो गंदी बातें कहकर लोगों के मन को सुकड़ा कर, लोगों का मन को हालेलुया परमेश्वर का लोगों के विरोध में उठाया है, जगाया है, परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा कार्य करने जा रहे कि वो भूमि खोलकर परमेश्वर उनके निगलने जा रहे। हालेलुया, विश्वास करो, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार कहते हैं, पलटा लेने का काम वो तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा है। मेरा परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो अपने किताब में लिख कर रखते हैं, परमेश्वर के जन को छूने वाले जो है परमेश्वर का आंखों को पुत्रियों को छूते हैं। 2025 में आप ये देखने जा रहे, जितने लोगों ने आपका कष्ट दिया, परेशान किया, आपको बेवजह सताने का प्रयास किया, उनके जीवन में परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड उत्तर कराने वाला है। वो आप अपने आंखों से देखने वाले हैं। हालेलुया, परमेश्वर के छुटकारे का काम, परमेश्वर का प्रावधान, परमेश्वर का समाधान को 4 से 6 आयतों में हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं 7 से लेकर 10 तक। वहां पर हम देखते हैं कि होल्ड ऑन टू गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया, आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा यूं कहना चाहते हैं, तो परमेश्वर को पकड़ के रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के रखो। चाहे दुनिया में कोई भी प्यार क्यों ना करे आपसे, शायद लोग सारे आपको नकारते होंगे, शायद आप सारे लोग आपको नफरत करते होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। पिछला सप्ताह हमने सुना था कि परमेश्वर ने प्रेम करते अपने इकलौता पुत्र दे दिया, उसने उसे रख नहीं छोड़ा। तो क्या हम जो कुछ मांगते क्यों नहीं देगा परमेश्वर? परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, इसीलिए जब हम परमेश्वर से होल्ड ऑन, व्हेन वी होल्ड ऑन टू हिम, हालेलुया, जब हम परमेश्वर भरोसा रखेंगे, उससे चिपके रहेंगे। क्या लिखा मालूम है? निचले आयतों में लिखा, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला वो आशीषों को उन नदियों के विषय में लिखा गया है। जो वचन हमने पढ़ा है, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, 14 आयत एक और बार पढ़कर मदद करे, 11 का 14। तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। अपने अपने समय पर मैं आदि और अंतिम वर्षा को भेजूंगा। जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। उसमें परमेश्वर कहते हैं, उस वर्षा के द्वारा तुम अन्न, दाखमधु, टटका तेल क्या करेंगे? संचय करेंगे। संचय करने का क्या मतलब है? इस्तेमाल करने के बाद आपके पास एक बचत होगी। परमेश्वर के आत्मा से होकर, मैं परमेश्वर के आत्मा से होकर नबूवत के तौर पर कहना चाहता हूं, 2025 में जब आप पैर रख रहे हो, पांव रख रहे हो, इस विश्वास के द्वारा, जैसे हमने पवित्र वचन से सुना, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, परमेश्वर के छुटकारे को याद करते हुए, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, जब परमेश्वर से हम हालेलुया मिलकर रहेंगे, तो परमेश्वर ऐसा वर्षा भेजेंगे जिसके द्वारा आपके घर में अन्न का कमी नहीं होगा, दाखमधु की कमी नहीं होगा, टटके तेल का कमी नहीं होगा। सब चीजें ताजा ताजा आपके घर में होगा। उतना ही नहीं, आपके पास एक बचत होगा। हालेलुया, यू विल ट्रेजर इट अप। आपके जीवन में ऐसा होने वाला, परमेश्वर ऐसा करने वाला है। लेकिन उसके लिए मुझको और आपको क्या करना पड़ेगा? 4 बातें बड़े ध्यान से समझिएगा। अगले साल परमेश्वर के इस अगली वृष्टि में, बारिश के द्वारा अगर आपके और मेरे जीवन में आशीषें उपजाना है, तो 4 बातें मुझको और आपको याद करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, अडॉप्ट ए न्यू माइंडसेट टू कॉन्कर इट। परमेश्वर के ओर से जो परमेश्वर ने वायदा किया हुआ बातों को हासिल करने के लिए एक नया
मनोदिशा को, दशा को प्राप्त करे, एक स्वभाव को प्राप्त करे। परमेश्वर ने जो भी वायदा मेरे साथ किया वो मेरे लिए करके विश्वास कर उससे प्राप्त करे। क्योंकि जो देश परमेश्वर ने इस्राएलियों को देने के लिए कहा था वो लैंड वाज मिल्क एंड हनी, वो भूमि मधु और क्या बोलते हैं, दूध और मधु शहद बहने वाला भूमि था। यू आर इन अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। परमेश्वर आपको मौकों का, अवसरों के एक भूमि पर परमेश्वर ने रखा है। कौन करे, उसे कब्जा कर ले, उसे कब्जा करने का मनोदशा डेवलप करे, विकसित करे। परमेश्वर ने जो दिया, परमेश्वर ने जो कहा वो मेरा है करके उसे हासिल करे। परमेश्वर का पवित्र वचन में भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, मुझसे मांग, मैं तुम्हें जातियों को तुम्हारा वश में होने का दूंगा। जब तक परमेश्वर से नहीं मांगेगा तब तक मिलेगा नहीं। सिर्फ मांगने से काम नहीं बढ़ेगा, विश्वास से उसे हासिल करना है, विश्वास से हासिल। अब क्या होगा, इतना साल बीत गया, अभी क्या होगा करके सोचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपके और मेरे जीवन में एक ऐसा मनोदशा को हम विकसित करें कि परमेश्वर को वायदा हासिल करें। दूसरी बात क्या करना है, अडॉप्ट ए न्यू वर्क एथिक, एक काम करने के नए तरीके को अपनाएं। बीते दिनों में जैसे हम काम करते हैं वैसा नहीं, बल्कि एक काम है ना, प्रोडक्टिव लेबर है ना, ये कहे मैं जो भी काम करूंगा उससे अच्छा नतीजा निकल के आएगा। मुझको और आपको क्या कहना है, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा, निश्चय तू अपने कमाई को कौन खाएगा, मैं और आप। जो परिश्रम करेगा वो खाएगा। अब मुझे ऐसे एक बातों को हासिल करना चाहिए या मानना चाहिए कि जो भी काम मैं करूंगा मेरा परमेश्वर मेरा साथ रहकर मुझे आशीष देगा, उसका फायदा मैं उठाऊंगा। तीसरी बात, अडॉप्ट ए कंटिन्यूस लर्निंग स्किल, एक सीखने का मन रखे, सीखने का मन जारी रखे। क्या है, जब ऊपर को पढ़ते 10 आयत से लेकर नीचे को जब हम पढ़ते व्यवस्था वहां पर लिखा है कि जो देश में तुम प्रवेश कर रहे उस देश का तरीका, जिस देश से तुम आया उस देश का तरीका अलग है। जब तुम मिस्र में था, मिस्र में क्या होता था, नाइल नदी के द्वारा, जो पानी के द्वारा सिंचाई होते थे, वहां पर बीज बोना, सब्जियां बढ़ाना आसान था। लेकिन जिस देश में मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं उस देश में वैसा नहीं है, क्योंकि उस देश में समय समय पर परमेश्वर वर्षा भेजते हैं। वो देश जो है पहाड़ियों से, चोटियों से, है ना, तराइयों से भरा हुआ जमीन है। जैसे तुमने पहले जिस देश में काम किया था वैसे काम करने से नहीं चलेगा। उसके लिए नए स्किल्स को, नए तरीके को सीखने की जरूरत है। और परमेश्वर कहते हैं और उसके ऊपर मैं निगरानी भी करता हूं। ऐसा समझ में, सो परमेश्वर से सीखने का प्रयास करें। इसीलिए जब नीति वचन लिखते वक्त कहते हैं अपने विवेक पर, अपने समझ पर सहारा नहीं लेना, अपना समझ का सहारा नहीं लेना, बल्कि परमेश्वर का सहारा लेना है। सो जिस देश में आपको परमेश्वर ने रखा है वो देश पहले देश में फर्क है, इस बात को समझे। चौथी बात ये बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा, परमेश्वर कहते हैं गिव केयरफुल अटेंशन टू योर हार्ट। जब ये नए देश में, नए जगह पर, नए आशीषों को परमेश्वर की ओर से जब वो मिलते हैं तो अपने हृदय को संभाल कर रखना, कहीं ये परमेश्वर से दूर चले ना जाए, परमेश्वर से कहीं दूर चले। सन 2025 मेरी आवाज सुनने वालों, परमेश्वर आपके जीवन बड़ी आशीष देने जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब ये आशीष परमेश्वर देंगे
तो कहीं परमेश्वर से दूर चले नहीं जाना। परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि तुम दूर चले जाओगे, आगे नीचे लिखा है, तो मैं बरसात बंद कर दूंगा, मैं आगाल भेजूंगा। लेकिन परमेश्वर कहते, यदि तू मेरी बातों को आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनकर मेरी बातों को मानोगे, तो सन 2025 आपके जीवन में आशीष ही आशीष उपजाने वाले बारिशों को लेके आएगा। पहला आदि के बारिश भी, अंतिम बारिश भी, पहला वर्षा भी और अंतिम वर्षा भी परमेश्वर भेजेंगे। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष बरकत दे, ताकि आप सन 2025 में परमेश्वर के इन आशीषों को प्राप्त करते हुए, इस बरसात में भीगते हुए, परमेश्वर के आशीषों में डूबते हुए आगे बढ़े, और परमेश्वर का नाम का महिमा आपके जीवन के द्वारा हमेशा होते रहे। आप सबको जय मसीह।